अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सोहेल ओवरसीज़ वॉइस से। ख़वातीन हज़रात, फ़ज़लुर रहमान के मुंह से जो अंगारे बरसे हैं, मैं इस वीडियो को बनाने से पहले तक मुंतज़िर था कि इतने अंगारों के साथ तो बहुत बड़ा अलाव दहकेगा, बहुत बड़ा अलाव भड़केगा, लेकिन कोई खामोशी सी खामोशी है, कोई सुकूत सा सुकूत है कि हैरत हो रही है कि इतनी खामोशी क्यों। फ़ज़लुर रहमान का जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, किसी की दस्तार उतार देते हैं, किसी की पतलून उतार देते हैं। इदारों के हवाले से जो गुफ्तगू वो आजकल फरमा रहे हैं, इसका अगर 10% भी, सिर्फ 10% अगर इसका इमरान खान ने या उसके किसी साथी ने ये बोला हुआ होता तो अब तक जगह जगह छापे पड़ रहे होते, लोगों के घर टूट रहे होते, औरतों के गिरेबान फाड़े जा रहे होते और इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा चला के उसको 30 बरस की सज़ा सुनाई जा चुकी होती। लेकिन ये कैसा लाडला आदमी है फ़ज़लुर रहमान, जिस चौक में चाहता है, जिस चौराहे में चाहता है खड़ा होके जिसकी चाहता है बेइज्जती करता है, कोई पूछने वाला नहीं। ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में खड़ा होकर जितनी गलाजत उसके अंदर है वो बक देता है, वो पार्लियामेंट में उड़ेल देता है, कोई पूछने वाला नहीं। परवेज़ रशीद के मुंह में जो आता है बक देता है, कोई पूछने वाला नहीं। ख्वाजा साद रफ़ीक कहता है काली भेड़ें सिर्फ जजेस में नहीं है, रियासत में भी हैं, सियासत में भी हैं, सहाफ़त में भी हैं। चलो सियासत में तो उसको पता है कि उसका अपना लीडर से बड़ी काली भेड़ और कौन सी हो सकती है, लेकिन मज़ा तो तब था कि मर्द बनते ख्वाजा साद रफ़ीक और बोलते कि रियासत की ये वाली जो है वो काली भेड़ है और सहाफ़त में ये काली भेड़ है। नाम लेना अगर हिम्मत है तो, लेकिन क्या करें, नून लीग में 2 ख्वाजा हैं, कब सराह हो जाए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बहुत अफसोस होता है कि इन लोगों को इतनी छूट है कि जिसके जो दिल में आता है बोलता चला जाता है। मरियम नौटंकी के जलसे में ये जो दहशतगर्दी है वाला नारा लग जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। यानी किस किस ने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन गद्दार इमरान खान अपने मुल्क को लूट के ले गए, अरबों डॉलर बाहर शिफ्ट कर दिए, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, सब कुछ हो गया। दुबई लीक्स में बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, जरदारी के सारे बच्चे, नवाज शरीफ के सारे बच्चे, सबकी प्रॉपर्टियां निकल आई। अगर किसी की नहीं निकली तो वो सिर्फ इमरान खान था, लेकिन गद्दार इमरान खान। शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को, शर्म आनी चाहिए ऐसी रियासत को। मेरा ख्याल है क्या बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। इमरान खान गिराया जाने वाला बंदा नहीं है, और यार गिरता वो है जिसकी कोई कीमत होती है। वो तो अपने मुंह से कहता है मेरी कीमत ही कोई नहीं है, मुझे कोई ख़रीदेगा क्या। अनमोल लोग हैं ये, कोई मोल नहीं है इनका। लेकिन फ़ज़लुर रहमान जैसे बंदे जब चाहते हैं साजिशी थ्योरी बुनते हैं, जब चाहते हैं चालें चलते हैं, साजिशें करते हैं। अब ये क्या मैं समझूँ इस बात को कि क्या फ़ज़लुर रहमान का ज़मीर जाग गया, या फ़ज़लुर रहमान एक बार फिर प्लांट हो गया, एक बार फिर उसे मैदान में उतारा गया है कि हुजूर दूसरी जानब मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं, इमरान खान का कद आसमान को छूने लगा है, ज़रा आइए मैदान में कुछ कीजिए। फ़ज़लुर रहमान ऐसी शख्सियत है जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कम से कम मैं तो इसका रवादार नहीं हूँ। बाकी अगर कोई ठीक है, सियासत में सारा सब कुछ चलता है। कप्तान ने भी कहा है कि ठीक है, अगर फ़ज़लुर रहमान हक सच पे आते हैं, बात करते हैं तो इनसे बात करें। लेकिन जो इतने बरसों हक सच पे नहीं आ सके वो अब कैसे आएंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। क्या पानी सर से गुजर चुका है इन लोगों के? क्या इनको अंदाज़ा हो गया कि अब इन लोगों की गेम ख़त्म हो गई? अब फिर तो यही बात समझी जाएगी ना, नसूर लीग का तो मुस्तकबिल तबाह, सियासी मौत मर चुकी, ख़त्म शुद। जरदारी पीपल्स पार्टी ख़त्म शुद। ये फॉर्म 47 के तहत यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने सारे बच्चों को मैदान में उतार लिया। ये एक अदद किसी पीर खाने के गद्दी नशीन भी है, लेकिन इनका ज़मीर नहीं जागा, इनको ये इस बात का एहसास नहीं हुआ। असल में इक़्तिदार अंधा कर देता है, ये दौलत की हवस इंसान को अंधा कर देती है। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी नजराने खाए। इन्होंने तो सैलाब में आने वाला वो हार भी अपनी बीवी को पहना दिया था, जो तुर्क की खातून अव्वल ने दिया था, आपको याद है। इन लोगों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़ज़लुर रहमान एक बार फिर धोखा देने के लिए मैदान में उतर रहे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन्हें चाहिए प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं, क्योंकि ये वो वक्त है जब प्रैक्टिकली अगर आपने कुछ ना किया तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत तारीक है। ये जो लोग समझ रहे हैं ना, ये जो रोज़ाना चंद व्लॉगर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, वो 5-7 लोग हैं जो ज़मीन आसमान एक कर रहे हैं इस वक्त, जो समझ रहे हैं कि बस ये जो आके बैठे हुए हैं रजीम चेंज के तहत, ये पपट इम्पोर्टेड टट्टू, ये पाकिस्तान को उठा लेंगे, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया।
14 अरब 31 करोड़ आपने चाइना का देना है 31 जुलाई तक। और ये मस्खरा शहबाज शरीफ आप क्या समझते हैं कहाँ से लाएगा? 1 अरब डॉलर ये नहीं ला सका अभी तक कहीं से। IMF ने भी झंडी करा दी है। यूरोप ने एक बार फिर PIA पर जो लगी हुई पाबंदी थी उसको जारी रखा है। PIA का कोई जहाज़ यूरोप में नहीं आ सकता। क्यों? कि बहुत से पायलट्स की डिग्रियां जाली थी, इसमें कोई शक नहीं। आपके जहाज़ों की मेंटेनेंस ठीक नहीं है। 2 नंबर पुर्जों की बातें उठी थी उन दिनों में, याद होगा आपको। लेकिन गलत कौन है? इमरान खान, जिसने पाकिस्तान की समत दुरुस्त कर दी थी और सही जानिब बढ़ रहा था, वो गद्दार है। और ये सारे के सारे नौटंकी है, ये जितने पपट ला के इम्पोर्टेड बिठाए हैं, ये सारे के सारे माशाल्लाह ये मुहिब वतन है। फजल रहमान अगर कुछ करना चाहता है तो उसको कर गुजरना चाहिए। ये रोज़ रोज़ चौराहों पे खड़े होके मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कुछ नहीं होता। फजल रहमान को जो करना है अभी करना है। अगर इसमें ताख़ीर हो जाती है तो फिर फजल रहमान का शुमार उन्हीं में होगा जो पाकिस्तान का नुकसान करेंगे। वैसे तो उनका शुमार अभी तक तो उन्हीं में हो रहा है, क्योंकि रजीम चेंज में हजूर का बाकायदा हाथ था। हजूर उस वक्त साथ शामिल थे। अब पानी सर से गुजर गया है या हिस्सा नहीं मिला बकदर जुस्सा, तो अब ज़मीर जाग गया है। मैं तो कम से कम भरोसा नहीं करता ऐसे शख्स पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाकी लोगों को इस बात का ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को किस समत लेके जाना है। आज इमरान खान एक केस जीता है, कल को दूसरा जीत जाएगा, परसों तीसरा जीत जाएगा, क्योंकि ये सारे केस झूठे हैं, आप जानते हैं। आप ज़्यादा देर उसको अंदर नहीं रख पाओगे। जिद लगाई हुई आप लोगों ने, आप जिद में उससे जीत नहीं सकते। सिर्फ एक चीज़ से जीत सकते हैं कि आप उसको मार दें, आप उसको कत्ल कर दें, आप उसको फांसी चढ़ा दें। बस ये एक रास्ता है आप लोगों को अपनी जिद पूरा करने के लिए। इसके अलावा आप लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो 25 करोड़ लोगों के दिलों में बस चुका। अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप उसको वापस नहीं ला सकते। जिस मार्केट में आप लोग प्रोपेगेंडा रोज़ महंगे दामों बेचते हो, उसने वहाँ उसी मार्केट में आवाम को मुफ्त शऊर बांट दिया है। और लोगों को जो चीज़ मुफ्त मिलती है वो ज़्यादा मिकदार में लेते हैं। आपने तो प्रोपेगेंडा भी बेचा है, तो पैसों से केव्स बेचा है, सारे मीडिया को नवाजा है। ये नौटंकी जाती जाती 10 अरब दे गई थी, ये चुटकी उसके बाप का माल था ना। इसलिए तलाल चौधरी को इमरान खान का खाना बहुत महंगा लग रहा है, बहुत ही महंगा लग रहा है। मुसद्दिक मलिक को बहुत महंगा लग रहा है। वो मुसद्दिक मलिक, वो जो एक टट्टू है नसूर लीग का, वो कहता है 60 लाख सालाना का खाना है। मुसद्दिक मलिक, तुम इस चीज़ की रसीदें दे दो कि इमरान खान 60 लाख रुपए सालाना खाना खाता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ ये पैसे ओवरसीज़ पाकिस्तान ही अदा करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ये पैसे नहीं देगी। और यार उसके तो घर वाले पैसे देते हैं उसके खाने के। क्यों झूठ बोलते हो यार मीडिया पे बैठ के? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इतनी बेज़मीरी हो गई कि महंगा कह दी है। तलाल चौधरी कहता है महंगा कह दी है। तलाल चौधरी, तेरी एक रात की तंजीम साजी से क्या वो ज़्यादा महंगी है? वो जिसमें तुमने मार खाई, ठुड्डे खाए, तपड़ खाए, अपनी हड्डियाँ तोड़वाई, हॉस्पिटल जा पहुँचा, क्या उससे ज़्यादा महंगी है? 7 बैर के उसकी खाल पर उसने कब्जा कर रखा है। क्यों झूठ बोलते हो? सिक्योरिटी की वजह से आप लोगों ने 7 बैर के खाली कर रखी हैं, बल्कि उसको आइसोलेशन में रखा हुआ है ताकि उसके करीब कोई आवाज़ ना जाए। आपको ये भी खौफ है कि उन 7 बैरकों में अगर कैदी आ गए तो उसके हक में नारेबाजी ना शुरू हो जाए। ये खौफ है आपके अंदर। 60 लाख के खाने की रसीदें दे दो मुसद्दिक मलिक, मैं तुमसे वादा करता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी तुम्हें ये पैसे भिजवा देंगे। हम तुम्हें भिजवाएंगे ये पैसे। तलाल चौधरी ने कहा है कि हमें बहुत महंगा पड़ रहा है, उसको बहुत आसाइशें हैं। तलाल चौधरी, उसको अपने घर का एक कमरा दे दो यार। तुम गुर्बत के मारे हुए आदमी हो, तो तुम खुद जाके वहाँ बैरक में बैठ जाओ। तुम भी जेल में क्यों नहीं चले जाते? जाओ उसकी जगह पे। इतनी मराहत है तुम खुद क्यों नहीं ले लेते? तुम्हारे लीडर की तरह क्या उसको एसी मुयस्सर है? क्या उसको किसी दूसरी जेल से स्पेशली खाना बनाने वाला मुशक्कती मुयस्सर है? क्या उसको उसकी मर्जी का बेड मुयस्सर है? काल कोठरी में रखा हुआ है आपने उसको, डेथ सेल में 10x10, जिसमें बाथरूम भी उसका हिस्सा है। क्यों झूठ बोलते हो यार वहाँ बैठ के? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। व्लॉग ना चाहते हुए लंबा हो जाता है। गरीदा फारूकी ने फिर बकवास फरमाई है, अगले व्लॉग में उसकी बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।